हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर हुए चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और जो नतीजे आए हैं उससे कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा। जो कांग्रेस चुनाव से पहले तक अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में थी, उसे लग रहा था कि कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी जीत ही जाएंगे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जबकि नाटकीय अंदाज में बीजेपी की ओर से उम्मीदवार रहे हर्ष महाजन की जीत हो गई। यहां पर हालात ऐसे बने कि हार और जीत का फैसला लॉटरी से करना पड़ा। दरअसल कुल 68 में से 34 वोट कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के पक्ष में पड़े, जबकि बाकी 34 वोट बीजेपी के हर्ष महाजन के पाले में गए। बाद में नियम ड्रॉ ऑफ लॉट्स के मुताबिक पर्ची निकाली गई और उसमें भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन का नाम था और इस तरह से हर्ष महाजन विजयी घोषित कर दिए गए। हर्ष महाजन अब हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद के तौर पर दिल्ली जाएंगे। वैसे उनसे पहले इंदु गोस्वामी और प्रोफेसर सिकंदर कुमार हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। वैसे हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब सत्ता पक्ष का कोई राज्यसभा सांसद चुनकर दिल्ली नहीं जा सका। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने 6 कांग्रेस विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों को अपने पक्ष में किया और कुछ इस तरह से हर्ष महाजन की जीत पक्की हो पाई। बीजेपी के हर्ष महाजन की जीत के बाद पहाड़ी राज्य में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के सामने भविष्य के लिए भी सियासी संकट खड़ा दिखाई दे रहा है। राजधानी शिमला में बीजेपी के जयराम ठाकुर ने नतीजों के बाद मीडिया वालों से बताया कि राज्यसभा चुनाव में हमारी जीत हुई है, ड्रॉ के जरिए हमारी जीत हुई है और यहां जीत की संभावना नहीं थी, फिर भी हम जीत की ओर बढ़ रहे थे और आखिरकार हमारी यहां पर जीत हो पाई। राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी कैंडिडेट हर्ष महाजन ने शिमला में मंगलवार शाम को बताया कि ये बीजेपी की जीत है, पीएम नरेंद्र मोदी की जीत है और गृह मंत्री अमित शाह की जीत है। मुझे लगता है ये सही बात होगी हमारी। इस जीत को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने पद से मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। कुल मिला के अब कह रहे हैं कि जब विधायकों ने साथ छोड़ दिया तो जनता कैसे विश्वास करेगी? बिल्कुल सही बात कह रहा हूं मैं। 1 साल में ही विधायक छोड़ करके चले गए, आप कल्पना करिए। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद और सुखविंदर सुक्खू के सीएम बनने के बाद से ही पार्टी दो फाड़ होती दिखाई दे रही थी। ऐसे में राज्यसभा चुनाव में वो नाराजगी कांग्रेस की निश्चित दिखाई देती जीत पर ग्रहण साबित हुई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।